नमस्कार, मैं ध्रुव कुमार। आज हम लोग भारत में मिट्टी के प्रकार पर बातचीत करेंगे। भारत एक विशाल देश है जहां विविध भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियां पाई जाती हैं। इस विविधता के कारण यहाँ कई प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं और कृषि महत्व है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR ने भारत की मिट्टी को मुख्य रूप से 8 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। सबसे पहले बात हम करेंगे एलुवियल सॉइल की, जिसको हम जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि यह जो है सबसे पहले तो भारत की सबसे उपजाऊ और महत्वपूर्ण मिट्टी है। यह नदियों द्वारा लाए गए अवसादों यानी सेडिमेंट्स के जमाव से बनती है। इसमें पोटास और चूना प्रचुर मात्रा में होता है, लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी हो सकती है। यह रेतीली से लेकर 2 मट तक हो सकती है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक हुआ खादर और एक हुआ बांगर। खादर जिसको नई जलोढ़ बोलते हैं और बांगर जिसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। बात रही इसके क्षेत्र की, तो समझ लीजिए यह मुख्य रूप से उत्तरी मैदानों यानी पंजाब से लेकर असम तक और प्राद्वीपीय भारत के तटीय मैदानों, जिसके अंतर्गत महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाई जाती है। तो यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 43% हिस्सा कवर करती है। बात रही यहाँ की मुख्य फसल की, तो इसमें जो है गेहूँ, चावल, गन्ना, कपास, जूट और तिलहन इत्यादि जो है उपजाए जाते हैं। दूसरे प्रकार की मिट्टी की बात करेंगे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल। अब इसकी विशेषताएं ये होती है कि इसे जो है रेगर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहा जाता है। यह ज्वालामुखी चट्टानों यानी बेसाल्ट के टूटने से बनती है। इसमें नमी धारण करने की जो है उच्च क्षमता होती है। गीली होने पर यह चिपचिपी हो जाती है और सूखने पर इसमें गहरी दरारें पड़ जाती है। इसमें जो है लोहा, चूना, कैल्शियम, पोटास, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है। और यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से दक्कन के पठार के अधिकांश भागों में पाई जाती है, जिसके अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्से शामिल हैं। इस मिट्टी की जो मुख्य फसल है वो कपास है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, गेहूं, ज्वार, अलसी और तंबाकू। तीसरे प्रकार की मिट्टी होती है लाल और पीली मिट्टी, रेड एंड येलो सॉइल। इसकी विशेषताएं ये होती है कि इस मिट्टी का लाल रंग जो है वो लोहे के ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। अब इसमें होता क्या है कि जब यह हाइड्रेट रूप में होती है तो यह पीली दिखाई देती है। यह जो है रवेदार आग्नेय चट्टान पर कम वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह आमतौर पर रेतीली और कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरकों और सिंचाई के साथ इसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। यह मुख्य रूप से जो है प्राद्वीपीय भारत के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों, जिसके अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड वगैरह में यही मिट्टी पाई जाती है। और इस मिट्टी के जो मुख्य फसलें हैं उसमें बाजरा, दलहन, तंबाकू, आलू और कपास आते हैं। चौथे प्रकार की मिट्टी में आती है लेटराइट सॉइल, जिसको लेटराइट मिट्टी हम लोग बोलते हैं। इसकी मुख्य विशेषता यह है, सबसे पहले तो ये समझिए कि लेटराइट शब्द जो है लैटिन शब्द लेटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है सबसे पहले ये समझिए कि यह मिट्टी जो है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है, जहां भारी लिंचिंग और पोषक तत्वों का पानी के साथ बह जाना होती है। इस कारण से इसमें पोषक तत्वों की कमी होती है। यह जो है ईंट बनाने के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में होते हैं, लेकिन ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कैल्शियम की कमी होती है। यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, राजमहल की पहाड़ियों, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और असम के कुछ हिस्सों में ही पाई जाती है। तो यहाँ मुख्य फसल जो है यहाँ की वो काजू, चाय, कॉफ़ी और रबर, उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग के साथ। बात रही मरुस्थलीय या शुष्क मिट्टी, जिसको एरिड सॉइल या डेजर्ट सॉइल बोलते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है? इसकी विशेषता ये होती है कि यह जो है लाल से भूरे रंग की होती है और आमतौर पर रेतीली और खारी होती है। उच्च तापमान और कम वर्षा के कारण इसमें नमी और ह्यूमस की कमी होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण
मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक हो जाती है, इसमें कैल्शियम की मात्रा नीचे की परतों में बढ़ती जाती है, जिससे कंकर की परतें बनती है जो पानी के रिसाव को रोकती है। तो यह मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पंजाब और हरियाणा के शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती है। इसकी मुख्य फसल जो है वो सिंचाई सुविधाओं के साथ जो है वो बाजरा, ज्वार और दालें उगाई जा सकती है। उतना ही नहीं, इसमें हम लोग अगले बात करेंगे कि अगली प्रकार की जो मिट्टी होती है जिसको हम लोग पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल बोलते हैं। इसकी विशेषता ये होती है कि यह मिट्टी जो है मुख्य रूप से पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। इसका स्वरूप पर्यावरण पर निर्भर करता है। यह घाटियों में दोमट और सिल्टी होती है, जबकि ऊपरी ढलानों पर यह मोटे दानों वाली होती है। तो बर्फ से ढके हिमालयी क्षेत्रों में यह मिट्टी अम्लीय होती है और इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है। अब बात रही कि यह मिट्टी पाई कहाँ कहाँ जाती है, तो हिमालयी क्षेत्र, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और प्रायद्वीप की अन्य पहाड़ी श्रृंखलाओं में। यहाँ की मुख्य फसल जो है वो चाय, कॉफ़ी, मसाले और उष्णकटिबंधीय फल है। सातवें प्रकार की मिट्टी होती है क्षारीय और लवणीय मिट्टी, यानी इसकी विशेषता ये है कि इसे ऊसर मिट्टी भी कहा जाता है। अत्यधिक सिंचाई, खराब जल निकासी और शुष्क जलवायु के कारण क्या होता है कि इस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम के लवण जो है वो जमा हो जाते हैं, जिससे यह उपजाऊ नहीं रहती है, अनुपजाऊ हो जाती है। तो ये मिट्टी जो है गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों और तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। अब इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले तो अब ये समझिए कि इसका जो इसमें अगर सुधार करना हो तो जिप्सम के उपयोग और अच्छी जल निकासी से इसको जो है सुधारा जा सकता है। बात रही अब अगला मिट्टी होता है दलदली मिट्टी, जिसको मार्सी सॉइल बोलते हैं। अब इसकी क्वालिटी ये है कि यह मिट्टी जो है वो भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ वनस्पति की अच्छी वृद्धि होती है। तो बड़ी मात्रा में मृत कार्बनिक पदार्थों के जमा होने से यह मिट्टी बनती है, जिससे इसमें भारी मात्रा में ह्यूमस और जैविक तत्व होते हैं। तो यह आमतौर पर भारी और काले रंग की होती है और अम्लीय हो सकती है। इसका क्षेत्र जो है केरल के अंतर्गत जो है कोट्टायम और अलपुझा जिले, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में। इस मुख्य फसल जो है यहाँ की वो धान की खेती के लिए ये जो है